बुद्ध में स्थल है, उनको कनेक्ट करने के लिए हम फ्री में अपने यहाँ से मेट्रो ट्रेन देना चाहते हैं, बुलेट ट्रेन देना चाहते हैं। इस भारत का नहीं, पूरे विश्व का अगर वास्तव में किसी ने चमत्कार किया है तो वो बुद्ध ने किया है। तो चुटिया वाले भी अपना एंटीना नीचे करके कहते हैं पाए लागू पाए लागू। तो उनको कह रहे हैं कि देखिए इसकी शकल है जो इसकी बेटी ब्राह्मण के साथ शादी करेगी। कानून का राज यहाँ स्थापित नहीं हुआ था तो हम मनुस्मृति के हिसाब से चलते थे, क्योंकि देश को, समाज को चलाने के लिए कोई सिस्टम चाहिए था। जैसे आज संविधान है, संविधान से पहले मनुस्मृति का सिस्टम था और मनुस्मृति में भू देवता के नाम से केवल 3% लोगों को यहाँ पर पूजा जाता था। आज भी पाए लागू हम लोग कहते फिरते हैं। तो वो जो हम पाए लागू कहते हैं वो मनुस्मृति के ही आधार पर कहते हैं। लेकिन आज संविधान के हिसाब से पोथी पढ़ने वाले लोग भी आज भैंस चराने वाले, मच्छी पालने वाले, सुअर पालने वाले, खेतों में घास काटने वाले, मल मूत्र साफ करने वाले, अगर वो सक्सेस हो जाता है, डीएम, एसडीएम या नेता बन जाता, मंत्री बन जाता है, तो चुटिया वाले भी अपना एंटीना नीचे करके कहते हैं पाए लागू पाए लागू। तो ये परिवर्तन संविधान की बदौलत आया। और एक समय था जब मनुस्मृति कहती थी कि एक वर्ग विशेष किसी की जमीन छीन ले, भैंस छीन ले, खेत छीन ले, किसी की अत्याचार कर दे, बहन बेटी के साथ दुष्कर्म कर दे। एक समय था संविधान से पहले अगर शूद्र अछूत उस मंत्र का उच्चारण भी कर लेता था तो जीवा भंग कर दी जाती थी। अगर कुर्सी पर बैठ जाता था सामने तो नितंब काट लिए जाते थे। सोचिए कितने घृणित कानून थे। इनको सुनकर, सोचकर, इनसे कितनी, इनके बारे में, ये दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा निकृष्ट प्रजाति है। हर चीज के गिरने की एक लिमिट होती है, लेकिन इनके गिरने की कोई लिमिट नहीं है। जिस बुद्ध को पूरे विश्व ने विश्व गुरु के नाम से उपाधि थी, इस भारत का नहीं, पूरे विश्व का अगर वास्तव में किसी ने चमत्कार किया है तो वो बुद्ध ने किया है। कौन सा चमत्कार? इंसान के अंदर छुपी हुई करुणा, उसकी मानवता, उसके अंदर मैत्री। आप समझिए अपनी ताकत को। पूरे देश के अंदर ओबीसी की संख्या जिस दिन 1 हो गई, बताते हैं कि भैया यादव तू भी सवर्ण हो गया, कुर्मी भी सवर्ण हो गया, तुम क्षत्रिय हो गए। और क्षत्रिय बुद्ध के समय से कहीं क्षत्रिय नहीं था, बुद्ध के समय तक क्षत्रिय था जो खेती करते थे, जो श्रमजीवी लोग थे। और सबको दे दिया भाई तुम लोधी तक को क्षत्रिय कह दिया। अब वो भी मूछ को ताव दे तो घुमरा में तो क्षत्रिय हूं। क्षत्रियों के साथ बैठा रहे मैं बिल्कुल नहीं वो क्षत्रिय। जो जमींदार क्षत्रिय वो अपने पास बिठाते भी नहीं, नीचे बैठता है भोला नाम का क्षत्रिय जो लोधी है ना। वो किस लिए आपको क्षत्रिय का टैग देते हैं? ताकि आप दलित का उत्पीड़न करें और दलित और ओबीसी जो गठजोड़ है, जो भाई का मिलन है, जो उनकी एकजुटता ताकत है, वो बिखरी रहे। हम इस घमंड में, इस ताकत में, इस नशे में कि हमें तो क्षत्रिय बना दिया है, दलित हमारे सामने क्या है, मारो इसको। वो तुम्हें मारते हैं, तुम उन्हें मारते हो। वो पिट पिटा के तुम्हें कोस कर, फिर वो क्या करते हैं उल्टा पता है? अगर ओबीसी और एससी के बीच में होता है झगड़ा तो एससी को समझाते हैं एक्ट लगा दे इस पर, भेज दे जेल, चल हम भी देंगे तेरा साथ। समझिए। और एससी एसटी एक्ट का जो फिर कहते हैं एक्ट दुरुपयोग हो रहा है, उनको कमजोर करके आपको तो किनारे कर देते, फिर उनको सीधा होके मारते। देखिए 2 लोग एक ही छड़ी से पिट रहे हैं और दोनों का दुश्मन एक ही छड़ी है, तो सबसे पहले उस छड़ी पर ध्यान रखो कि वो कैसे तोड़नी। मान्यवर काशीराम साहब ने विशेष रूप से कहा था कि वोट को बेटी की इज्जत की तरह सुरक्षित रखिए। आपका वोट आपकी बेटी की तरह कीमती है। अगर बेटी गलत हाथ में चली जाए, शराबी कबाबी के चली जाए, जुहारी के चली जाए, तो पूरी जिंदगी रोते हो। दोगले लोग पूरी दुनिया से, बौद्धिस्ट कंट्रियों से चंदा लूट कर लाते हैं बुद्ध के नाम से। अरबों खरबों रुपया आता है। यहां तक कि जापान ने 2007 में कहा था
कि बिहार के अंदर जितने भी बुद्ध में स्थल है उनको कनेक्ट करने के लिए हम फ्री में अपने यहाँ से मेट्रो ट्रेन देना चाहते हैं, बुलेट ट्रेन देना चाहते हैं और मेट्रो की सारी लाइन हम खुद बिछाएंगे। इन सारे स्थलों पर पानी की सप्लाई साफ सुथरी हम खुद करेंगे। हमें भारत सरकार से रुपया नहीं चाहिए, लेकिन अफसोस वो करोड़ों रुपया खर्च करने के लिए तैयार थी, अरबों रुपया भारत के अंदर, इसलिए कि बुद्ध के जो पर्यटक यहाँ से जाते हैं वो आसानी से उन्हें देख सके, उनका प्रचार प्रसार हो सके, लेकिन भारत की सरकार ने लेने से मना कर। अगर वो भीगी ना पर्सनली देते, इंडिविजुअल देते तो जेब में रख लेते। 3% चुटिया वालों का इसमें लाभ हो सकता है मनुस्मृति में, लेकिन देश की जनता का जो लाभ है वो तो संविधान में ही है। इसकी तो सुरक्षा संविधान के लिए अंदर आर्टिकल 14 समानता की बात करता है, 19 स्पीच और एक्सप्रेशन की बात करता है। मनुस्मृति सबके लिए नहीं कहती ये बात कि सब समानता होना चाहिए। अगर वो समानता होती तो ये जो खड़ी व्यवस्था थी कि ऊपर ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर शूद्र है और उसके भी नीचे एक गोल बंकर और अंधेरा एक कुआं है जिसके अंदर अछूत रहता है। ऐसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आज उनके सैकड़ों बाबा यात्राएं कर रहे हैं। आपको बता दूं, बंदे चंद्रमा जी श्रावस्ती से कुशीनगर की इतनी लंबी पैदल यात्रा कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। हजारों लोग उनके साथ चल रहे हैं, फूलों की बरसात करते हुए। कोई शोर नहीं, कोई मार काट का संदेश नहीं, किसी से नफरत का संदेश नहीं, किसी अन्य धर्म की कोई आलोचना नहीं। वो चल रहे हैं, उनकी कवरेज मीडिया नहीं कर रही है। लेकिन एक हैगा पर्ची खोलने वाला बाबा, वो 20 लोगों को लेकर चल रहा है तो ड्रोन से मीडिया उसकी कवरेज दे रही है, आगे से पीछे तक, ऊपर से नीचे तक। ये मीडिया आपकी हो सकती है? अरे तुम्हारी कहानियां खेतों में दम तोड़ देती हैं, गांव तक, पिट तक, अधिकारों तक छिपकर दम तोड़ देती हैं, कभी स्ट्रीम मीडिया तक नहीं पहुंचती। भारत के अंदर हम ऐसी सरकारों को, ऐसे निकम्मे लोगों को, ऐसे चोर लोगों को, ऐसे धूर्त लोगों को वोट दे देते हैं केवल किस नाम पर? धर्म के नाम पर। बचाने दीजिए उन्हें धर्म जिनका धर्म से फायदा है। धर्म तुम्हारे कंधों पर रखकर, और धर्म भी ऐसा जिसका कोई संस्थापक नहीं। ये वो बंदर है, एक डाल छोड़ते दूसरी डाल पकड़ लेते। ये कभी वैदिक धर्म हुआ करता था, जब उस पे लोगों ने कहा तो ये ब्राह्मण धर्म हो गया। जब ब्राह्मण धर्म पे सवाल खड़ा हुआ, ये माइनॉरिटी बन गए, कम हो रही थी संख्या में, तो 1920 के बाद इन्होंने हिंदू शुरू कर दिया। हमारे ऊपर थोप सकते हैं, मुगलों से नफरत कर रहे हो, उनकी दी हुई गाली को धर्म बना रहे हो, तो अब ये सनातन पर आ गए। उनका बाबा सनातन बोर्ड की मांग कर रहा है, सनातन कमीशन की मांग कर रहा है। अरे भाई, सनातन कमीशन की मांग करने से बढ़िया है कि देश के अंदर तुम सबको ब्राह्मण बनाने की मांग कर दो ना, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। ब्राह्मण भंगी की बेटी शादी करे आपस में। क्या तैयार है इसके लिए? इसके लिए तैयार नहीं होंगे। इसके लिए तो ये कहेंगे, अभी लोटन प्रसाद जी की वो कह रहे हैं कि दोनों, जो सबसे ऊपर है जो सबसे नीचे, उनकी रोटी बेटी का संबंध हो जाए। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखी, उसमें रोटी बेटे के संबंध की बात करी कि शादी आपस में होनी चाहिए, सभी जाति आपस में शादी करें। तो उनको कह रहे हैं कि देखिए इसकी शकल है जो इसकी बेटी ब्राह्मण के साथ शादी करेगी, ये है इस लायक? यानी किससे नाप रहे हैं उसकी औकात? जाति से। तो हम अन्य जातियों में बटे हुए लोग जब हम आपस में शादियां करना शुरू कर देंगे तो दुश्मन हमसे डरेगा। वो आपस में कर लेते हैं, सभी आपस में शादियां करते हैं। जब सवर्ण कर सकता है तो ओबीसी क्यों नहीं कर सकता आपस की सैकड़ों जातियों में शादी? ओबीसी एसटी के साथ क्यों नहीं कर सकता? मैं पेरियार ललई सिंह यादव, ईवी रामास्वामी पेरियार, संत गाडगे, संत तुकाराम, ज्योतिबा फूले, जिनका नाटक हमने अभी देखा, जितने भी महापुरुष हैं, अगर वास्तव में आपके कोई देने वाले हैं, देवता हैं, जिन्होंने कुछ दिया है, तो वो ये नाम है जो मैंने अभी बोले हैं। देवता देने वाला होता है, और जो आपसे दान ले रहा, दक्षिणा ले रहा, लड्डू ले रहा, घी ले रहा, घेवर ले रहा है, वो देवता नहीं है, वो तो आपसे लेवता है, आपकी जेब खाली कर रहा है। और कथाओं में और पंडालों में आपकी बहन बेटी पर गंदी नजर अलग से रखता है। इसीलिए कारण है कि बाबाओं से जेलें भरी पड़ी हैं। अपनी बच्चियों की, अपनी बेटों की सुरक्षा आपको करनी है। वो तो लूटने निकले हुए हैं कि देखना आपको है कि आपको कैसे बचना है। दुनिया जब बुद्ध को मान रही है
तब हम उनके उन पाखंड को मान रहे हैं जिस पाखंड से हमारा सदियों से अधिकार छिना। न व्रत की है, न पूजा की है, न पाठ की है, न अंगूठी पहनने की है, और ना ही किसी तरह कथा सुनने की, कथा पढ़ने की है। ये सारी ताकत संविधान की और शिक्षा की है। इन दो ताकतों को आप पहचानिए, अपने बच्चों को बताइए, अपने लोगों को बताइए, परिवार को समझाइए। इसी के साथ जय संविधान, जय समाजवाद, जय पेरियार और जय फूले, जय भीम।